नमस्ते बच्चों। आज हम हिंदी सुलभ भारती कक्षा 8वीं पाठ क्रमांक 3 नाखून क्यों बढ़ते हैं बच्चों इस पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, जिनका जन्म 1907 बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ है। उनकी मृत्यु 1989 उत्तर प्रदेश में हुई है। बच्चों, द्विवेदी जी हिंदी साहित्य के मौलिक निबंधकार, उत्कृष्ट समालोचक एवं सांस्कृतिक विचारधारा के प्रमुख उपन्यासकार हैं। इनका व्यक्तित्व बड़ा ही प्रभावशाली है। इनका स्वभाव बड़ा सरल और उदार था। बच्चों, ये हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और बांग्ला भाषाओं के विद्वान थे। इनकी प्रमुख कृतियों में अशोक के फूल, कल्पलता जो एक निबंध है बच्चों, ये इनकी प्रमुख कृतियां हैं। इसके अलावा और भी हैं बच्चों। आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह एक वैचारिक निबंध है। वैचारिक निबंध जो गद्य लेखन की एक विधा है। इस विधा में पाठक को विचार करने के लिए प्रेरित करते हैं। निबंध में सहज, सरल और आडंबरहीन तरीके से व्यक्तित्व की लेखनात्मक अभिव्यक्ति होती है। बच्चों, इसमें द्विवेदी जी ने सद्गुणों को स्वीकार करने व दुर्गुणों का त्याग करने की सलाह दी है। लेखक के अनुसार नाखून का बढ़ना पशुता की निशानी मानी गई है। उसी तरह हम सद्गुणों को स्वीकार करना चाहिए, अर्थात हमें हमारे जो सद्गुण होते हैं, जो अच्छे गुण होते हैं, उनको स्वीकार करना चाहिए, दुर्गुणों का त्याग करना चाहिए। नाखून का बढ़ना पशुता की निशानी माना है लेखक ने। यदि बुरी आदतें आ जाएं तो हमें उनका त्याग करना चाहिए। अस्त्रों शस्त्रों का प्रयोग सकारात्मक कार्य के लिए करना चाहिए। हमें संयम, त्याग, श्रद्धा, मैत्री, तप व त्याग जैसे सद्गुणों को अपनाना चाहिए। इन्हें अपनाने से प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व और जीवन सफल हो जाता है। बच्चों, अगर हमारे पास अच्छे गुण हो और उन गुणों के सहारे अगर हम जीवन का व्यापन करते हैं, यानी जीवन को बिताते हैं, तो हम और भी आगे जाते हैं और हमारा जीवन सफल हो सकता है। इस प्रकार पाठ में लेखक ने हमें समझाया है। तो चलो बच्चों, आज हम नाखून क्यों बढ़ते हैं इस पाठ का अध्ययन करेंगे। हम अब अपने पाठ पर चलते हैं। कभी कभी जो छोटे बच्चे होते हैं वो कुछ ऐसे प्रश्न कर लेते हैं जिनका उत्तर हमारे पास नहीं होता, जिनका उत्तर शायद हम दे भी नहीं पाते। उसी प्रकार लेखक की बेटी ने अपने पिताजी से पूछा, आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं? तब लेखक सोच में पड़ गए। बच्चों, तब उनके दिमाग में वो कुछ ना सोच सके, कुछ समझ ना सके कि इस प्रश्न का उत्तर किस तरह से दिया जाए, क्योंकि अल्पज्ञ पिता जो होता है, अर्थात अल्पज्ञ यानी जिसको थोड़ा ज्ञान हो, जो कम पढ़ा लिखा हो, जिसको कम ज्ञान हो, तो अल्पज्ञ यानी कम। इस तरह जिसको थोड़ी जानकारी होती है, तो इस तरह के सवालों का जवाब वह नहीं दे पाता। तो छात्रों, लेखक भी सोच में पड़ गए कि बात तो सही है, आखिर नाखून हर तीसरे दिन बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं? हम उसे काटते हैं तब भी वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेते हैं। दंड यानी सजा। तो ऐसा क्यों होता है? क्यों बच्चों? निर्लज्ज अपराधी की भांति जैसे के तैसे हो जाते हैं, यानी जिस प्रकार से पहले था उसी तरह फिर हो जाते हैं। काटने के बावजूद भी फिर नाखून बढ़ जाते हैं। आखिर क्यों ये इतने बेहया हो जाते हैं? तो बच्चों, शायद यह तब की बात है जब मनुष्य जंगलों में रहता था, जैसे कि वन यानी जंगलों में रहने वाला इंसान। आपको तो पता है बच्चों, पहले इंसान जंगलों में रहा करता था और उस वक्त जंगलों में रहने के कारण मनुष्य को शायद नाखूनों की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि उसके पास तो और कोई हथियार नहीं थे अपनी सुरक्षा करने के लिए, अपना शिकार करने के लिए, अपने भोजन की व्यवस्था करने के लिए। तो उन्हें नाखूनों की ज़रूरत पड़ती थी और जानवरों से अपनी सुरक्षा के लिए। और उस वक्त नाखून के साथ साथ उनको दांतों की भी ज़रूरत थी। तब
क्योंकि यही उसके अस्त्र शस्त्र थे, यानी नाखून ही जो है मनुष्य के उस वक्त अस्त्र शस्त्र थे। तब मनुष्य ने अपनी बुद्धि चलाई, अपना दिमाग चलाया और धीरे धीरे उसने विकास किया। अर्थात नाखूनों को छोड़कर, यानी नाखून तो उसके अंग थे, अपने अंगों को छोड़कर बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगे। बाहर की वस्तुओं का सहारा लेना अर्थात बच्चों कि अपने नाखूनों को छोड़कर उसने बाहर की चीज़ों का सहारा लिया। जैसे उसने हड्डियों का सहारा लिया, हड्डियों के उसने हथियार बनाए, हड्डियों के औजार बनाए और उन हड्डियों के औजारों के द्वारा वह अपनी सुरक्षा करने लगा। जैसे जैसे मनुष्य आगे बढ़ा, उसने और थोड़ा विकास किया तो उसने हड्डियों को छोड़कर धातुओं के हथियार बनाए। आज तो मानो आज ये इंसान इतना आगे बढ़ चुका है कि गोली, बारूद, बम ये सारी चीज़ों का प्रयोग करने लगा है। तो इस तरह नाखूनों को छोड़कर वह और आगे बढ़ गया। आज विकास के इस दौर में उसने नाखून को काटना शुरू कर दिया। अर्थात बच्चों, अब जो हमसे बड़े हैं, हमारे मम्मी पापा, ये हमारे नाखूनों को बड़ा देखते हैं तो तुरंत हमें डांट देते हैं। डांटते हैं ना, आपको भी डांट पड़ती है ना कि अब पहले अपने नाखून काटो, उसमें मैल जमा हो गई है, उसमें गंदगी है, उसको काट कर निकाल दो। तो अब इंसान जो है उन नाखूनों को बढ़ने ही नहीं देता। तो लेखक को ऐसा लगता है कि मानव अब नाखून को इसलिए नहीं चाहता क्योंकि वह भयंकर पाशवी वृत्ति का प्रतीक है। पाशवी यानी पशु के जैसा, जैसे पशु के नाखून होते हैं उसी तरह मनुष्य के नाखून जो है वो पशु के प्रवृत्ति का हो जाता है, यानी उनका प्रतीक है। और मनुष्य की पशुता की जो निशानी है उसको जितनी बार भी काटो वह मरना नहीं जानती, वो नहीं जानती मरना। तो छात्रों, इसी प्रकार लेखक हमारा ध्यान उस तरफ ले जाना चाहते हैं, हम उस तरफ ले जाना चाहते हैं जहाँ पर हमारा मन, हमारा शरीर, हमारी जो बातें होती हैं जो अनावश्यक है, जो व्यर्थ हैं, जिन्हें हमें नहीं करना चाहिए, उन घटनाओं की तरफ ले जाना चाहते हैं। उस पर विचार करने के लिए वो हमको प्रेरित कर रहे हैं कि जो वास्तविक है, जो वास्तविक प्रवृत्ति है उसको पहचानो, जो फिजूल चीज़ें हैं उस पर ध्यान मत दो, उसको छोड़ दो, यानी वास्तविक चीज़ों को पहचान कर उसकी सहायता लो। इस तरह हमें आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं। अर्थात वह नाखून, छात्रों, वह नाखून जो बढ़ते हैं, जो पशुता की निशानी है, उन नाखूनों को काट डालना चाहिए, काट देना चाहिए। उन्हें काटने की आदत ही हमारी पशुता की निशानी को, यानी पशुता को काटने की निशानी मानी गई है। और नाखूनों को काटना ये हमारी मानवता की निशानी है, यानी अगर हमारे नाखून बढ़ते हैं तो वो हमारी पशुता की निशानी हुई, और अगर हम उस नाखून को काटते हैं तो वो हमारी मानवता की निशानी हुई। इसी तरह हमें अपने नाखूनों को काट देना चाहिए। तो छात्रों, एक बार लेखक के मन में विचार आता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, यानी मनुष्य जो विकास कर रहा है, आज का मानव जो आगे बढ़ रहा है, जो विकास कर रहा है, वो किस तरफ बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मानवता की ओर। अर्थात जानवर की जो प्रवृत्ति होती है उस तरफ बढ़ रहा है, या मनुष्य यानी मानवता की तरफ बढ़ रहा है, या मानव किस तरफ बढ़ रहा है। लेखक का इशारा उस तरफ है बच्चों जहाँ युद्ध होते हैं, जहाँ लड़ाई होती है, जहाँ अस्त्र शस्त्र से युद्ध होता है। तो लेखक का कहना है कि मानव अस्त्र को बढ़ाना चाहता है या अस्त्रों को काटना चाहता है। यह इंसान किस तरफ बढ़ रहा है, झगड़ों को शांत करना चाहता है या झगड़ों को बढ़ाना चाहता है, यह इंसान किस दिशा में जा रहा है, किस तरफ बढ़ रहा है। तो लेखक शायद उस बालिका व निर्बोध बालिका जो पूरी संपूर्ण मानव जाति से यह प्रश्न कर रही है, प्रश्न यानी सवाल, ये सवाल पूछ रही है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। निर्बोध यानी कि ऐसा बच्चा जिसको ज्ञान ना हो, अर्थात छोटे बच्चे जो नादान होते हैं, जो मासूम होते हैं, उनमें छल कपट नहीं होता,
उनमें कोई ऐसी भावनाएं नहीं होती जो दूसरों को नुकसान पहुंचाए। उनके मन में जो आता है वो काम वो करते हैं। तो निर्बोध, निर्बोध यानी जिनको बोध ना हो, जिनको ज्ञान ना हो, ऐसे बच्चे। तो छात्रों, यह नाखून जो पशुता के अवशेष हैं, लेखक ने इस अवशेष की तुलना अस्त्रों शस्त्रों से की है। अर्थात मतलब ये हुआ कि जो अस्त्र शस्त्र हम बढ़ा रहे हैं वह हमारी पशुता की निशानी है। तो बच्चों, स्वराज होने के बाद भी, यानी हमारा राज होने के बावजूद भी संभवतः हमारे जो नेता हैं, जो हमारे विचारक नागरिक हैं, वो सोचने लगे कि हमारे देश का जो विकास है, जो हमारा सच्चा सुख है, वो किस तरफ है, किस ओर वो हमारा ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं लेखक। अर्थात देश का सच्चे अर्थ में सुख कैसे बनाया जा सकता है, हमारे देश का विकास कैसे हो सकता है, शायद यह सब सोच सकते हैं हमारे नेता और हमारे विचारशील नागरिक, इस चीज़ को सोच सकते हैं। तो बच्चों, हमारी जो संस्कृति है, हमारी संस्कृति तो बहुत महान है ना बच्चों। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता तो कितनी महान है। तो और हमारे द्वारा लगाया गया जो बंधन है हमारी संस्कृति पर, वह एक बहुत बड़ी विशेषता है। संस्कृति पर बंधन लगाना, अर्थात जैसे हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता है, घर में हमें सिखाया जाता है कि मिलजुल कर रहना, बड़ों का आदर सम्मान करना, किसी को उल्टा बुरा मत बोलना, अगर हमारे दरवाजे पर या हमारे घर पर कोई आता है तो उसका आवभगत करना, उसका सम्मान करना, उसकी इज्जत करना, तो उसको सम्मान देना, ये सारी सभ्यताएं, संस्कृतियां हमें सिखाई जाती हैं, हमें घर में पढ़ाया जाता है। यानी परिवार से अलग न रहना, परिवार के साथ मिलजुल कर रहना, अपने से बड़ों को सम्मान देना, दादा हो, दादी हो, चाचा हो, चाची हो, सबको सम्मान देना, सबकी रिस्पेक्ट करना, यानी उनको आदर भाव देना, किसी को उल्टा जवाब न देना, ये हमारी संस्कृति की सभ्यताएं हैं, ये हमारी बंदिशें हैं। तो हमारी संस्कृति और सभ्यताओं के द्वारा जो बंदिशें हमें लगाई जाती हैं, यही हमारी सबसे बड़ी विशेषता है। और बच्चों, मनुष्य तो पशु से भिन्न है। मनुष्य तो पशु से यानी जानवरों से एकदम अलग होता है। वो विचारशील है, वो विचार कर सकता है, सोच सकता है, आगे के परिणाम कैसे होंगे इस बारे में भी वो सोच सकता है। तो इसीलिए तो मनुष्य को महान बनाया गया है, महान समझा जाता है। मनुष्य में तो संयम है, संयम यानी धीरज है उसके अंदर, वह हर काम को धीरज से कर सकता है, उसके अंदर कोई उतावलापन नहीं होना चाहिए। यह गुण मनुष्यों में विशेषकर है। संवेदना है, संवेदना यानी फील करना, महसूस करना, दूसरे की भावनाओं को, दूसरों के दुख दर्द को, तकलीफ को समझ सकता है इंसान। तो मनुष्यों में तो ये सारे गुण हैं। मनुष्यों में श्रद्धा है, किसी चीज़ को लेकर श्रद्धा भावना होना, तप है, त्याग है। अगर मनुष्य संकल्प कर ले, कसम खा ले कि मुझे ये चीज़ को छोड़ देना है, मुझे बुरी आदतें छोड़ देनी है, तो अगर मन में दृढ़ निश्चय हो जाए तो मनुष्य सारी बुरी आदतों को छोड़ सकता है, क्योंकि उसके अंदर इतनी क्षमता होती है। उसी प्रकार मनुष्य में ये सारे गुण मौजूद होते हैं। लेखक ये सारे गुणों जो है बता रहा है हमें, लेखक ये सारे गुण जो हमको बता रहा है वो जानवरों में तो नहीं होते। तो जब ये जानवरों में नहीं होते तो इन गुणों के कारण ही मनुष्य तो श्रेष्ठ माना गया है ना, पशुओं से एकदम भिन्न, पशुओं से एकदम अलग। तो छात्रों, मानव इन्हीं गुणों के कारण झगड़े से बच जाता है। जो झगड़े आपस में करता है उससे वो दूर भागता है, नहीं चाहिए हमें झगड़े, शांति चाहिए। इसी तरह वह आदर्श नहीं मानता, यानी झगड़े और लड़ाई झगड़ों को वो कोई आदर्श नहीं देता, कोई मान सम्मान नहीं देता कि हमको झगड़ा नहीं चाहिए, हमको शांति चाहिए। वह गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाले अविवेकी यानी कि जिसमें विवेक ना हो, यानी बढ़ चढ़कर किसी झगड़े में भाग लेना या बढ़ चढ़कर किसी को चढ़ाना, किसी को लड़ाना, किसी को मारना पीटना, इन सारी चीज़ों से वह दूर भागता है। तो बच्चों, चाहे मन, शरीर या वचन से किए गए असत्य आचरण यानी असत्य, गलत
आचरण यानी व्यवहार, तुम्हारा जो असत्य आचरण है, जो गलत व्यवहार है, चाहे मन के द्वारा करो, चाहे शरीर के द्वारा, चाहे वचन के द्वारा, अर्थात मतलब ये हुआ जो हमारा व्यवहार है, जो हमारा शारीरिक कोई काम है, या जो हम कुछ बोलते हैं, जैसे झूठ बोलना, धोखा देना, लूटपाट करना, दूसरों को नुकसान पहुंचाना, आतंक मचाना, मन से हो या तन से हो, या तन यानी शरीर, चाहे मन से हो चाहे शरीर से हो, ये सब गलत है। और मानव जाति इसे गलत मानती है, इसे गलत समझती है। ऐसा कोई दिन नहीं आ सकता जिस दिन मानव के नाखून बढ़ना बंद हो जाए। क्या ऐसा दिन कभी आ सकता है जब मानव के या मनुष्य के नाखून बढ़ना बंद कर दे? नहीं, शायद ऐसा नहीं होगा। तो लेखक हमें यही समझाना चाहता है। तो बच्चों, जो प्राणी शास्त्री होते हैं, जो प्राणी शास्त्री यानी प्राणियों पर अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक शास्त्रीय, तो ये वैज्ञानिकों का मानना है कि मानव का जो अनावश्यक अंग है, अनावश्यक, आवश्यक, देखो ये विरुद्धार्थी शब्द है, आवश्यक और अनावश्यक। आवश्यक यानी जो हमको ज़रूरत है, अनावश्यक यानी जिनकी ज़रूरत हमको नहीं है। तो बच्चों, मनुष्य की जो अनावश्यक अंग है, अनावश्यक अंग अर्थात अनावश्यक यानी जिसकी हमको ज़रूरत नहीं है, वो अंग झड़ जाएंगे। जैसे देखो बच्चों, मनुष्य की पूंछ पहले थी आदि मानव को, जैसे बंदर को पूंछ होती है ना, उसी तरह मनुष्य का वो अंग शायद झड़ गया है, नष्ट हो गया है। उसी प्रकार से मनुष्य के जिस तरह पूंछ नष्ट हो गई है, पूंछ झड़ गया है, गायब हो गई है, उसी प्रकार से मानव के नाखून भी यानी पशुता की जो निशानी है, शायद वो भी लुप्त हो जाएगी एक दिन। जिस तरह मनुष्य की पूंछ नष्ट हो गई है, उसी तरह मनुष्य की जो पशुता की निशानी है, वो भी शायद नष्ट हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी। उस दिन मानव का उन अस्त्र शस्त्रों का जो प्रयोग है, अस्त्रों का जो प्रयोग है, वो भी शायद खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, अगर मनुष्य दृढ़ निश्चय कर ले। अर्थात जिस दिन मानव अपनी पशुता को नष्ट कर देगा, उसी दिन वह अस्त्रों शस्त्रों का जो प्रयोग है वो भी बंद कर देगा। मतलब नाखून का बढ़ना मनुष्य के भीतर की पशुता की निशानी है, और उसे नहीं बढ़ने देना ही मनुष्यता की ओर अपनी इच्छा, अपने आदर्श है। कहने का अर्थ है कि मानव में जो घृणा है, मानव में जो घृणा, नफरत है, वह डाली नहीं जाती। जैसे हम मिट्टी में बीज डालते हैं तब उसमें पौधा आता है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है बच्चों। जो नफरत होती है, हम किसी इंसान को देते नहीं हैं, वह अपने आप इंसान के अंदर आ जाती है। ये जो गुण होता है वो अपने आप इंसान में आ जाता है, उसे सिखाना नहीं पड़ता, उसे बताना भी नहीं पड़ता, वह अपने आप ही मनुष्यों में, मानव में आ जाता है। यह पशुता का ही प्रतीक है। घृणा करना यानी नफरत जो है वो पशुता की निशानी है। दूसरे के मनोभाव को, यानी जो दूसरा व्यक्ति होता है, जो सामने वाला पर्सन होता है, जो सामने व्यक्ति होता है, उसके मनोभाव को समझना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए। इस तरह बच्चों, उसका अगर हम आदर नहीं करेंगे, उसके मनोभाव को समझेंगे नहीं, तो किस तरह से हम अपने आप पर संयम रख सकते हैं? तो हमारे अंदर द्वेष भावना अगर आ गई, तो हम सामने वालों को अगर नहीं समझेंगे, तो वहाँ पर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा, और यही तो पशुता की निशानी है। यह मानव धर्म नहीं है। अगर उस पशुता की निशानी को हम हटा देंगे, तो मानव का स्वधर्म होगा, यानी अच्छा धर्म होगा, जो धर्म कहलाता है, ऐसा होगा। तो बच्चों, हम यह मान सकते हैं कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं, अभ्यास यानी रोज रोज हम जो प्रैक्टिस करते हैं, रोज रोज जो हम अभ्यास करते हैं, और तपस्या से, लगन से हम जिस वस्तुओं को प्राप्त करेंगे, वही मानव की महिमा को सूचित करता है, यानी मानव को
आगे विकास की तरफ लेकर जाता है। जो पशुता यानी जो हम तपस्या से जो चीज़ हम हासिल करते हैं वही जो है हमें आगे बढ़ाता है, वही हमें आगे ले जाता है। मानव की विजय तो प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है। यानी इंसान अगर आगे बढ़ेगा तो उसको प्रेम की ज़रूरत है। लड़ाई झगड़े से क्या होगा? रिश्ते टूट जाएंगे, हम आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे, हमको लड़ने झगड़ने से फुर्सत नहीं मिलेगी। लेकिन अगर हमारे पास प्रेम होगा, मैत्री भावना होगी, तो हम एक कदम चलेंगे, तो अगर हमें मित्र हमारा सपोर्ट करेगा या हमें सहायता करेगा तो हम 2 कदम आगे जाएंगे। इसी तरह तो मानव का जो विकास है, जो विजय है, वो प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है। अपने को सबके मदद के लिए आगे रहना चाहिए, सबके मंगलमय के लिए आगे आना चाहिए। निःशेष भाव से हमें सबकी सहायता करनी चाहिए। निःशेष भाव यानी कि हमारे अंदर दुर्व्यवहार की भावना नहीं होती, सबकी मदद करने की भावना होनी चाहिए, और तभी हम आगे आ जाएंगे। अर्थात दूसरों के काम आना, मिलजुल कर रहना, लालच न करना, आपस में प्रेम भावना रखना, यही मानव की सार्थकता है। इसी में मानव आगे बढ़ेगा, इसी में मानवता की भलाई यानी इंसानों की भलाई है। नाखूनों का जो बढ़ना होता है वह मनुष्य के उस अंधकार में डालता है, उस सहज वृत्ति का परिणाम है। यानी वो अंधकार का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता लाने में बाधा उत्पन्न करती है नाखूनों का बढ़ना, और नाखूनों का काटना ही उसकी सफलता की निशानी है, उसके आत्मबंधन का फल है। यानी कि वो सबको समेट कर रख सकता है, सबके साथ मिलजुल कर आगे बढ़ सकता है, और उसके चरित्र को और ऊपर उठा सकता है और आगे ले जा सकता है। इसी तरह नाखून बढ़ते रहे तो बढ़े, पर मानव उसे बढ़ने नहीं देगा। मानव उसको काट देगा, क्योंकि यह पशुता की निशानी है, और जो नाखून का बढ़ना है वो पशुता की निशानी है, और मनुष्य और जो ये इंसान है, ये मानव है, वो उसको बढ़ने नहीं देगा, उसको काट देगा। इस तरह लेखक ने हमें संपूर्ण पाठ को समझाया है कि किस तरह नाखून पशुता की निशानी है और उस नाखून को काटना मानवता की निशानी है। तो बच्चों, इस पाठ के द्वारा लेखक हमें यह कहना चाहते हैं कि जिस तरह नाखून बढ़ने पर हम उसे काट देते हैं, ठीक उसी तरह यदि किसी में बुरी आदतें आ जाएं तो हमें उन्हें त्याग देना चाहिए। लाखों वर्षों से जो वनमानुष है, वनों में रहने वाला जो मनुष्य है, उसके जैसा नहीं है आज। तब से नाखूनों की ज़रूरत हुआ करती थी, यानी जब जंगलों में था तब उसे ज़रूरत थी, लेकिन आज उसकी ज़रूरत नहीं है, और उसकी जगह पर इंसानों ने धातुओं के हथियार बना लिए। आधुनिक युग में इंसान को नाखूनों की ज़रूरत नहीं होती, अतः उसे काट कर फेंकना ही बेहतर है। इसी प्रकार मनुष्य को जो अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करता है उससे बचना चाहिए, उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। लेखक ने मनुष्य को पशु से भिन्न बताया है, अर्थात उसके अंदर संयम, त्याग, श्रद्धा, मैत्री, तप, ये सारे गुण हैं, और यही गुण जो है मनुष्य को पशु से भिन्न करता है। इन सारे गुणों को अपनाए तो उसका जीवन सफल हो जाएगा, वह बहुत आगे निकल जाएगा, यानी कि वह मनुष्य पशुओं से, जानवरों से महान है, उसके अंदर विचार करने की शक्ति है। और यही संदेश लेखक हमें इस पाठ के द्वारा देना चाहते हैं। तो बच्चों, चलो अब इस संदेश के साथ साथ हम स्वाध्याय की तरफ चलते हैं। स्वाध्याय। तो बच्चों, मैंने आपको स्वाध्याय में कुछ प्रश्न दिए हैं, जैसे पहला प्रश्न, सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। प्रश्न नंबर 1, प्रवाह तालिका पूर्ण करो। क्रमांक 1, मनुष्य में पशु तत्व से भिन्नता दर्शाने वाली बातें, यानी ऐसे कौन से तत्व हैं जो मनुष्य को पशुता से यानी जानवरों से भिन्न करती है, वो 4 बातें आपको लिखनी है। नंबर 2, प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए।
मनुष्य के सद्गुणों और दुर्गुणों के बारे में बताइए। यानी मनुष्य के सद्गुण और दुर्गुण कौन कौन से हैं। जैसे मनुष्य के दुर्गुण और अवगुण उसके व्यवहारिक क्रिया पर निर्भर है। मनुष्य का वेशभूषा, आचार विचार और व्यवहार के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है। जैसे शिक्षा का आशय है कि हम अच्छे और बुरे काम का फर्क पहचान सकें, लेकिन शिक्षा का भी सदुपयोग और दुरुपयोग है। यह कार्य करने वाले के विवेक पर निर्भर करता है। जैसे संत का ज्ञान समाज कल्याण के लिए होता है और उसी प्रकार कुसंग का ज्ञान विवाद से जन्म लेने के लिए होता है। तो इस तरह हम सद्गुण और दुर्गुण के बारे में बताकर उत्तर लिख सकते हैं। तो बच्चों, हम अपने प्रश्न क्रमांक 2 पर चलते हैं। मनुष्य पशु में क्या फर्क है, इस पर अपना विचार व्यक्त करिए। मनुष्य इस संसार में सभी जीवों से महान है, क्योंकि उसमें सोच विचार करने की क्षमता है। उसमें उच्च आचरण है, त्याग है, सेवा भावना है, प्रेम है। इन्हीं गुणों के आधार पर वह अन्य जीवों से अलग है। मनुष्य अपने दुर्गुण को आत्मचिंतन के आधार पर अपने से दूर रख सकता है और सदैव कोशिश कर सकता है कि उसके अंदर बुराइयां ना आए। यही मानवता का जीव यानी मानवता उसके अंदर जीवित रह सकती है। लेकिन पशु में अविवेकी, क्रोध, असंयम यानी टकराव, युद्ध करना, ये सारी जो गुण होते हैं वो पशु में होते हैं और इन्हीं गुणों के कारण मनुष्य पशु से भिन्न है। इस प्रकार हम इसका उत्तर लिख सकते हैं। तो अब हम तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। प्रतीक लिखो। नाखूनों को बढ़ाना और दूसरा नाखूनों को काटना। हमें नाखूनों को क्यों बढ़ाना चाहिए, इसका क्या प्रतीक है, और हमें नाखूनों को क्यों काटना चाहिए, लेखक ने इसका क्या प्रतीक बताया है, मैंने आपको समझाया है। और अब आपको ये दोनों जो कारण है वो लिखने हैं, दोनों प्रतीकों को लिखना है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, उत्तर लिखो। मनुष्य की चरितार्थता इन 2 बातों में है। यानी कौन सी 2 बातें हैं जिसमें मनुष्य की चरित्र के बारे में पता चलता है। प्रश्न क्रमांक 2, मनुष्य का स्वधर्म यह है। अब मनुष्य का कौन सा स्वधर्म है, वो 2 बातों को आपको यहाँ पर लिखना है। नंबर 3, मनुष्य को नाखूनों की जरूरत तब थी। यानी मनुष्य को नाखूनों की जरूरत कब थी, ये भी 2 बातें आपको लिखनी है। वो कैसे लिखनी है वो आप सोचो, क्योंकि मैंने आपको पाठ में बताया है कि जरूरत कब थी। ध्यान से आपने अगर पूरी कहानी को सुना, पूरे निबंध को अगर आपने सुना होगा तो आपको इसका उत्तर जरूर मिलेगा। अब हम भाषा बिंदु पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए। लिंग पहचानना आपको पता है बच्चों, लिंग के 2 प्रकार हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अब मैंने यहाँ पे आपको कुछ शब्द दिए हैं, उसमें आपको लिंग को पहचानना है। जैसे मैंने पहला दिया आत्मा, दूसरा व्यक्ति, तीसरा बादल, चौथा तार, 5वां नोट, 6ठा नाखून, 7वां पुस्तक, 8वां तकिया और 9वां दही। इस तरह मैंने आपको 9 शब्द दिए हैं। 9 शब्द में अब आपको पहचानना है कि आत्मा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। अब आप उसको पहचानिए और उसका उत्तर लिखिए कि आत्मा जो है वो क्या है। थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए कि आत्मा क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। बच्चों, आत्मा स्त्रीलिंग है। इस तरह आपको पूरा पहचान कर उसके उत्तर को लिखना है। इस प्रकार हमारा पूरा संपूर्ण पाठ समाप्त होता है। अब आप लिखकर उसका कार्य पूर्ण कीजिए।